शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ एडवोकेट और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर mynews.tv पर। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करूंगा पाकिस्तान में सियासी तौर पर एक नया ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है जो कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक ऐसा फ्लॉप ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है जो कि सरासर झूठ पर मबनी है। यानी कि नून लीग ने अपनी रवायत झूठ बोलने की जो उनकी रवायत है उसको कायम रखते हुए एक और नया ड्रामा जो कि झूठ पर मबनी था, झूठ पर मबनी है और झूठ पर ही मबनी रहेगा, वो उन्हीं ड्रामों की तरह फ्लॉप हो जाएगा जिस तरह से कतरी ख़त दिया गया और वो ड्रामा फेल हुआ। कतरी ख़त को हमारी कोर्ट्स ने एक रद्दी में फेंका जाने वाला एक बेकार टुकड़ा कहा। इसके अलावा आप देखें कैडबरी फ़ॉन्ट के बारे में क्या कुछ किया गया, एक झूठ। इसके अलावा आप देखें कि जिस तरह से नवाज शरीफ साहब ने कहा जी हमारे पास मनी ट्रेल नहीं है, झूठ। बेशुमार पैसा, अरबों खरबों रुपए जब इनसे पूछे गए कि कहाँ से आए हैं तो इनके पास कोई हिसाब नहीं था, उस पर भी झूठ। और जब झूठ बोलकर सज़ा हुई, सज़ा में जब आपने अपने आप को देखा कि मैं जेल में कैद हूं और मेरा यहाँ पर कोई मतलब कि रहने का मूड नहीं है, क्योंकि आप एक बुज़दिल लीडर हैं और बुज़दिल लीडर जो होते हैं वो इसी तरह से करते हैं जिस तरह से आपने किया। आपने कहा जी मुझे यहाँ से निकालो, जैसे भी निकालो, झूठ बोलकर, तूफ़ान लाकर, जिस तरह से भी है, मुझे जेल से निकालो। आपने एक ड्रामा किया झूठ पर मबनी। आपने कहा जी मैं बीमार हूँ, मेरा इलाज अमेरिका में या लंदन में या इंग्लैंड में होगा। तो हमारी अदालतों ने जैसे कैसे भी, मैं समझता हूँ कि ये अदालती निज़ाम के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि एक सज़ा याफ्ता बंदे को आपने बेल के लिए 4 हफ्तों के लिए बेल पर रिहा किया और वो शख्स 3 साल से वापस नहीं आया और आपकी या हमारी अदलिया ने, हमारी अदालतों ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारी अदलिया पर कि जिसके बारे में हर पाकिस्तानी शहरी, हर कानूनदान ख़ास तौर पर ये क्वेश्चन करता है कि किस कानून के तहत उसको आपने अभी तक मुल्क से बाहर रखा हुआ है और आपने पूछा तक नहीं उनसे आज तक कि भाई आप वापस क्यों नहीं आए। इस तरह के कोई नज़ीर नहीं मिलती पाकिस्तान की तारीख में, लेकिन इन्होंने कर दिया। अब दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि आप वहाँ पर गए, आपका वहाँ पर स्टे जो था वो कम दिनों का था, लेकिन आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया। नवाज शरीफ साहब, आपका जब पासपोर्ट एक्सपायर हुआ तो आपने क्या किया, आपने उसको रिन्यूअल के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इससे रिजेक्ट कर दिया, आपकी दरख्वास्त को डिसमिस कर दिया और आपको पासपोर्ट रिन्यू करने से इनकार कर दिया। आप पासपोर्ट के बगैर आप कैसे रह सकते हैं इंग्लैंड में। अब क्या किया हुकूमत बरतानिया ने अपनी कोर्ट्स के ज़रिए, देखें वो अदालतें, वो हुकूमतें, वो इसलिए कामयाब लोग हैं कि वो अपनी अदालतों का एहतराम करते हैं और उनकी अदालतें इंसाफ करती हैं। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब कहा कि अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाएं या फिर मुल्क छोड़ दें। तो अब मजबूरन मियां नवाज शरीफ को मुल्क छोड़ना पड़ रहा है बरतानिया, या वो पाकिस्तान में आएंगे, क्योंकि उनके पास पाकिस्तान में आने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि आप जहाँ भी जाएंगे आपके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट होना ज़रूरी है, जो कि आपके पास इस वक्त एक्सपायर्ड पासपोर्ट है। तो आप अगर ये बातें करें, झूठ बोलें आप लोगों के साथ, लोगों पे मुझे हैरत है, मुझे लोगों पे अफसोस होता है कि लोग इनको मानते हैं। मुझे अफसोस होता है कि अगर मियां नवाज शरीफ ही पाकिस्तान में ऑप्शन है इमरान ख़ान के बाद, या खुदा न खास्ता किसी और ज़िम्मे में कि आप ये बात करें कि पाकिस्तान को चलाने के लिए मियां नवाज शरीफ ही रह गए हैं, तो मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे बड़ी तकलीफ़ है कि पाकिस्तान का सत्यानाश पहले हो चुका और अब मज़ीद करेंगे। पाकिस्तान में अगर मौजूदा दौर में महंगाई है तो ये पूरी दुनिया में महंगाई है।
पाकिस्तान में मैं मानता हूं कि इमरान खान को बेशुमार मसाइल का सामना रहा। इमरान खान जो नज़रिया लेकर आए, जो इमरान खान साहब मैनिफेस्टो लेकर आए, मंशूर लेकर आए, उस पर पूरा नहीं उतर पाए। मैं उनका नाक़िद हूँ, मैंने हमेशा तनकीद की है उन पर, मैं तनकीद करता हूँ, करता रहूँगा। लेकिन अगर इमरान खान की बजाय अगर हमारे पास मियाँ नवाज शरीफ ऑप्शन है तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये लोग आज वो भाग कर वहाँ से आ रहा है, वो वहाँ से उसको निकाला जा रहा है, उसको धक्के दिए जा रहे हैं कि जाओ यहाँ से निकलो, अपने मुल्क वापस जाओ, आपका कोई काम नहीं यहाँ पर। और ये जनाब कहते हैं जी वो डील हो गई है। मुझे ये मेरी वीडियो सुनने वाले तमाम दोस्त हल्फन बताएं कि आपकी ज़िंदगियों में किसी की 50 साल की ज़िंदगी है, किसी की 70 साल की है, किसी की 25 साल की है। जो भी मुझे लोग सुन रहे हैं मुझे बताएं, क्या आपको आज तक कभी किसी इस्टेब्लिशमेंट के बंदे ने आके कहा कि आप फलां पार्टी को वोट दें? ये सियासतदान खुद जाते हैं, इनके कोई मिलने वाले होते हैं, कोई ब्रिगेडियर टाइप बंदे, कोई कर्नल होते हैं, कोई इससे ऊपर ओहदे के लोग होते हैं, वो जाते हैं, कहते हैं जनाब हुक्म करें जी हम किस तरफ जाएं। हालात तो पीटीआई की तरफ थे, हालात तो पीटीआई के स्ट्रॉन्ग हैं, अवाम इमरान खान के साथ है, तो वो आगे से कहते हैं फौजी जनाब बिल्कुल आप आ जाएँ, आप आ जाएं पीटीआई में, हम बना रहे हैं, इनको लेके आ रहे हैं। जबकि ऐसा होता ही कुछ नहीं है। आज बिला मुबालगा इमरान खान को बहुत फ़र्क पड़ा है। इमरान खान की शोहरत, इमरान खान का जो ग्राफ है वो नीचे आया है, और नवाज शरीफ का नहीं, नून लीग यानी कि इमरान खान की बैड गवर्नेंस, पुअर परफॉर्मेंस की वजह से लोगों का रुझान वो चला गया नवाज शरीफ की तरफ। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, ये इमरान खान ही था इतने बुरे हालात में अपने आप को स्टैंड किए रखा, और उसने जैसे कैसे भी है मामलात को मैनेज किया। अगर यहाँ नवाज शरीफ होता वो हमारे मुल्क का सत्यानाश कर देता। बिल्कुल डफर किस्म का हुक्मरान है, किसी के साथ उसकी बनती नहीं है, कोई उसके पास प्लान नहीं है। अगर उसके पास वही राना सनाउल्लाह जैसे लोग, एहसन इकबाल जैसे लोग और खाकान अब्बासी जैसे लोग जिन्होंने इस मुल्क की बर्बादियां की हैं, अगर वही लोग, वही टीम अगर नवाज शरीफ के साथ आएगी और ये पाकिस्तान पर हुकूमत करेगी, तो मैं समझता हूं कि हमें पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए, हमें इस मुल्क में नहीं रहना चाहिए। अगर वही यही ड्रामेबाजी होनी है तो मैं नवाज शरीफ का 3 साल का अगर मैं उसके दौर सामने ले आऊं तो बदतरीन दौर थे। ठीक है, इंडिविजुअली कोई कुछ लोग खुशहाल होंगे, मुमकिन है मैं भी उस दौर में खुशहाल हूं, लेकिन मुल्क के लिए वो बर्बादी के अदवार थे। आप किसी भी ज़िम्मे में चले जाएं, आप किसी भी मामले को देख लें, इन्होंने पाकिस्तान के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, पाकिस्तान के साथ बड़ा बड़ा बुरा किया है। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसके लिए सोचें। ये नवाज शरीफ आया नवाज शरीफ ये आया नहीं है, ये ना डील हुई है, ये भाग कर आ रहा है, उसको वहाँ से निकाला जा रहा है धक्के देकर, और ये जाएगा जेल में चंद दिन के लिए। उसके बाद ये एग्रीमेंट करेगा और ये वापस चला जाएगा अपने जाती उम्रा में, कहेगा जी मुझे यहाँ पर नज़रबंद कर दो, मैं जेल में नहीं रह सकता। ये इतना बड़ा लीडर है, जेल में नहीं रहेगा, डरता है, बुज़दिल है। सारे बच्चे इसके मुल्क से बाहर हैं जो कहते हैं कि हमारा ताल्लुक नहीं पाकिस्तान से। आप ऐसे लोगों को वोट देंगे? इमरान खान की ज़ात पर 1000 एलिगेशन हो सकते हैं, लेकिन वो करप्ट नहीं है, वो बददियानत नहीं है, वो ईमानदार है, और उसका कोई बच्चा, कोई रिश्तेदार आज तक सामने नहीं आया जो करप्शन कर रहा हो। ये तो पाकिस्तान की बुनियादें हिलाने वाले लोग हैं, ये नवाज शरीफ एंड कंपनी। खुदारा सोचिएगा, इस शख्स से जान छुड़वाएं, इस शख्स को मत अपना लीडर समझें, पाकिस्तान की हाल पर रहम करें। अगर इस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा करती है तो मैं बतौर पाकिस्तानी उनसे गुजारिश करूंगा कि इस बंदे से किसी कीमत पर भी अगर आपको डील करनी पड़ती है तो फिर मेरे नज़र में तो इसके बाद यही मैं कहूँगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे यकीन है कि नवाज शरीफ का जो किरदार पहले रहा है, कोई डील शील नहीं हुई, ना होगी, ना हमारे इदारे इसके साथ डील करेंगे। डीजी लाहौर जो नए आए हैं वो इससे भी ज़्यादा सख्त होंगे जो पहले थे, और आप देखना कि केसेस किस तरफ जाते हैं। ये कहते हैं जी बेलें होंगी, फलान होगा, ये होगा, वो होगा, ये बैठ के माफीनामे लिखेगा, आप देखना,
ये ऐसा लीडर है। ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।